तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि ताड़ना विवाह है जो किस जनजाति में प्रचलित है। तो आपको याद रखना है यह प्रचलित है गरासिया जनजाति में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि भील जनजाति में कछाऊ है जो कौन पहनता है। तो ये पहनता है महिलाएं। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो वह जनजाति है सहरिया जनजाति। अगला सवाल है कि बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो ये दोनों जो शाखाएं हैं ये शाखाएं हैं सांसी जनजाति की। अगला सवाल है कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है। तो ये जो रस्म है ये निभाई जाती है सांसी जनजाति में। अगला सवाल है कि राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो वह जनजाति कौन सी है जो दूसरे नंबर पर है संख्या की दृष्टि से। तो वह जनजाति है भील जनजाति। अगला सवाल है कि भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, तो वह नृत्य कौन सा है जिसे खेल नृत्य कहते हैं। तो वह नृत्य है नेजा नृत्य। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि सहरिया जनजाति की कुलदेवी है। तो कुलदेवी है कोडिया देवी। अगला सवाल है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है, उसे कहते हैं चिमाता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने रिपीट किया है क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये 99% चांस है इसके आने के, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। ठीक है। अगला सवाल है कि मनखारो मेलो संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि मनखारो मेलो है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है गरासिया जनजाति से। अगला सवाल है कि मोरबंदिया विवाह है, तो मोरबंदिया विवाह कौन सा है। तो वह विवाह है ब्राह्मण की उपस्थिति में चौरी में फेरे लेकर विवाह करना ही मोरबंदिया विवाह जो कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है। तो वह जनजाति है सहरिया जनजाति। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। तो वह जनजाति है कंजर जनजाति, जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का कुंभ मेला है जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका जो कुंभ मेला कहलाता है वह कहलाता है सीताबाड़ी तेजा जी का मेला। अगला सवाल है कि कथोड़ी जाति की महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फड़का। अगला सवाल है कि आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। तो नांदड़ा क्या है, तो नांदड़ा एक वस्त्र है। ठीक है। अगला सवाल है कि गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। तो वह रूप है हारी बावरी। अगला सवाल है
कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर है जो किस जिले में आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है डूंगरपुर में। अगला सवाल है कि किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है। तो यह माना जाता है भील जनजाति में। अगला सवाल है कि किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है। तो आगड़ जो कहा जाता है वह कहा जाता है भील जनजाति में। ठीक है, भील जनजाति में मृत व्यक्तियों के स्मारक पर बनी मूर्ति को क्या कहा जाता है, आगड़। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। तो आपको याद रखना है इसका जो विशेष प्रचलन है वह प्रचलन है सैरिया जनजाति में। अगला सवाल है कि किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पैन और विवाह को मोटी पैन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पैन और विवाह को मोटी पैन कहते हैं। तो आपको याद रखना है यह कहते हैं कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति में क्या कहते हैं, सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पैन कहते हैं और विवाह की प्रक्रिया को कहते हैं मोटी पैन। अगला सवाल है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वह कहलाता है हाथी मना। अगला सवाल है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पोत्या। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित हैं। तो ये जो धाम है ये संबंधित है भील समुदाय से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।